नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जीके का एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हूँ, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना का सही मायने में अर्थ क्या होता है, तो इसे देख लेते हैं हम लोग। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी क्षेत्र के, कोई भी क्षेत्र है, उसके भूमि के गर्भ में, ठीक है, मतलब भूमि के निचले हिस्से पे, अंदरूनी हिस्से पे, भूमि के गर्भ पे, जो कि फिर से बोलता हूँ, किसी भी क्षेत्र के भूमि के गर्भ में या अंदरूनी हिस्से में स्थित विशिष्ट संरचना को ही भूगर्भिक संरचना कहते हैं, ठीक है। तो भूमि के गर्भ में, भूमि गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को ही भूगर्भिक संरचना बोलते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो सेल समूह, मतलब भूगर्भिक संरचना का निर्माण विभिन्न सेल समूहों के योगदान से होता है। ये एक याद रखिएगा, विभिन्न सेल समूहों से निर्माण होता है इसका। अर्थात इसके निर्माण में कोई एक सेल का ही योगदान नहीं रहते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर, सेलों के समूह मिलकर भूगर्भिक संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इन्हीं सेल समूहों के आधार पर जो भूमि होती है, उस क्षेत्र की जो भूमि होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की सतही विविधता पाई जाती है। और ये सतही विविधता क्या होती है? जैसे कि भूमि की सतह की मिट्टी कैसी है, उस भूमि में कौन कौन से खनिज तत्व मिलते हैं, भूमि के सतह पर जो वन है उनकी विविधताएं कैसी है, तथा वह भूमि कृषि योग्य है या फिर बंजर जमीन है। तो ये भूगर्भिक संरचना पर ही डिपेंड करता है। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के भूगर्भिक संरचना पाए जाते हैं? तो जनरली छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार के भूगर्भिक संरचना पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 6 का नाम मैं लिख देता हूं पहले। आर्कियन सेल, धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ सेल लिख लीजिए। कडप्पा सेल समूह, विंध्यन सेल, गोंडवाना सेल, और 6वां जो है दक्कन सेल। ये 6 प्रकार की सेल जो है या फिर भूगर्भिक संरचनाएं छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। बारी बारी से हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, ठीक है ना। इनमें किन किन प्रकार की खनिजें पाई जाती है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है सबके बारे में वो पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो है आर्कियन सेल समूह। इसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगा सबसे रिलेटेड, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका हम लोग विस्तार देखते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में, यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की सेलें पाई जाती है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल की चट्टानें पाई जाती हैं। और अगर मैं बोलूं कि सर्वाधिक इसका विस्तार सर्वाधिक किधर है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किधर मिलता है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़। उत्तरी छत्तीसगढ़ बोले तो सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर वाला, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ बोले तो मतलब बस्तर संभाग।
छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है, अब इन दोनों में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी सर्वाधिक इसका विस्तार है, जो कि एक पठार है, वो याद रखिएगा, बस्तर पठार। यहाँ पे आर्कियन सेल की चट्टानें, मतलब ये जो पूरा पठार है बस्तर पठार, अधिकांश भाग बस्तर पठार का वो आर्कियन सेल समूह से ही बना हुआ है। अब इसका प्रतिशत कितना है पूरे छत्तीसगढ़ में? ठीक है, तो 50% जगह पर यह पाया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड हुआ है आर्कियन। ठीक है, आर्कियन, तो आर्कियन का मतलब ही होता है सर्वाधिक प्राचीन या पुराना। आर्कियन शब्द का मतलब ही होता है सर्वाधिक प्राचीन या फिर पुराना। कहने का मतलब कि छत्तीसगढ़ में जितने भी सेल समूह हैं, सबसे पुराना सेल समूह आर्कियन सेल है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 फैक्ट हो गए। और एक फैक्ट देख लीजिए, जीवाश्म रहित सेल, जीवाश्म रहित सेल समूह जो है वो आर्कियन सेल है। और एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज जो होता है इसमें ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज। ठीक है, ये 3 प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं। तो आर्कियन सेल समूह में ये 6 पॉइंट आप याद रख लीजिए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे आर्कियन सेल समूह से। तो आर्कियन सेल समूह का विस्तार जो है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, लगभग 50% इसका योगदान है। और सर्वाधिक विस्तार इसका उत्तरी एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ में है। आर्कियन शब्द का मतलब ही होता है सर्वाधिक प्राचीन, तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह जो है वो आर्कियन सेल है। इसके अलावा यह जीवाश्म रहित सेल है और इसमें खनिज कौन कौन से मिलते हैं? तो ग्रेनाइट, फेल्सपार और क्वार्ट्ज। ठीक, नेक्स्ट जो है वो धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। तो इसका सबसे पहले निर्माण क्या होता है? तो इसका निर्माण जो होता है वो आर्कियन सेल से ही होता है। वो कैसे होता है? तो इसका निर्माण आर्कियन जो सेल होता है, आर्कियन सेल के 2 प्रकार के और भी चट्टान आती हैं इसमें। ठीक, मतलब किसी भी सेल में चट्टानों के प्रकार में बहुत सारी होते हैं, तो इसमें से 2 नाम हैं, नीस और शिष्ट। ठीक है, तो आर्कियन सेल के नीस तथा शिष्ट जो चट्टानें होती हैं, नीस और शिष्ट जो चट्टानें होती हैं, इनके ही अपर्दन से धारवाड़ सेल समूह का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका विस्तार, तो छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज हैं इसके। ठीक है, इसके विस्तार के छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज हैं। तो पहला दुर्ग संभाग की बात करते हैं, दुर्ग संभाग, दूसरा रायपुर संभाग और तीसरा बस्तर क्षेत्र। ठीक है, अब संभाग का नाम आप याद आया तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जब संभाग पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सरगुजा को सबसे नया संभाग बोला था। नहीं, सबसे नया जो संभाग है वो है दुर्ग संभाग। ठीक है, ये थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो दुर्ग संभाग, छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज हैं इसके। तो दुर्ग संभाग में एक चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी सीरीज जो है, यहाँ पे इसका विस्तार है किसका? धारवाड़ चट्टान का। रायपुर संभाग के सोनाखान सीरीज में। ठीक है, और बस्तर क्षेत्र में जहाँ पे हमें लौह अयस्क मिलता है, लौह अयस्क वाले सीरीज पे इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार 3 सीरीज में हो गया। ठीक है, दुर्ग संभाग के चिल्फी घाटी सीरीज, रायपुर संभाग के सोनाखान सीरीज और बस्तर क्षेत्र के लौह अयस्क सीरीज में। ठीक ना।
अब कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि किस जिले में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, किस जिले में धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। एक बार आ चुका है, इसका आंसर बीजापुर था। बीजापुर जिले में धारवाड़ शैल समूह के चट्टानें पाई जाती है। इसको मिटा दें, हालांकि मैं अभी जिले वाइज आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विस्तार हो गया। अब इसका वितरण किस प्रकार से है, ठीक है। इसका वितरण 3 पार्ट में पुनः इसे डिवाइड कर दो। पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड में जो बलरामपुर जिला है, बलरामपुर जिला, ठीक है। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज, वाडफनगर, ठीक है ना। इतना याद रखने का जरूरत नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वही याद रखना है आपको। दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, इसमें एक ही याद रखिए आप, कवर्धा। हालांकि कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाजार, ठीक है ना, ये सब आते ही हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। फिर दंडकारण्य, तो बस्तर संभाग का मैं बोल ही दिया, तो इसमें भानु प्रतापपुर याद रखिएगा, दंतेवाड़ा, और एक जिला याद रख लीजिएगा, बीजापुर, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए। अब इसमें खनिज कौन कौन से प्राप्त होते हैं, इनकी चट्टानें कौन सी होती है। तो इसमें जो खनिज मिलती हैं, इससे पहले जो मैं पढ़ाया था आर्कियन सेल, उसमें कौन कौन सी खनिज थी, ग्रेनाइट, फेल्सपार और क्वार्ट्ज। इसमें जो खनिज होंगी वो होंगी, चूँकि अब वो बस्तर के लौह अयस्क सीरीज में मिलता है, इसलिए लौह अयस्क तो होगा ही। बाकी टीन और कोरंडम, मतलब बहुमूल्य लौह अयस्क भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ का जो, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क टीन सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो खनिजों से छत्तीसगढ़ को जो कमाई होती है जनरली लौह अयस्क, टीन और कोरंडम। कोरंडम भी एक महंगी खनिज है। तो हम कह सकते हैं कि धारवाड़ शैल की चट्टानें, धारवाड़ शैल की चट्टानें खनिज संसाधन से समृद्ध है, ठीक ना, क्योंकि यह ऐसी खनिज देती हैं जिससे छत्तीसगढ़ को ज़्यादा कमाई होती है। धारवाड़ शैल समूह को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इसका निर्माण जो होता है, आर्कियन शैल का जो चट्टान रहता है, निस और शिष्ट, उसके अपर्दन से होता है। दूसरा, इसका विस्तार 3 सीरीज में है। पहला दुर्ग संभाग के चिल्फी घाटी, दूसरा रायपुर संभाग के सोनाखान सीरीज, और तीसरा जो है वो बस्तर क्षेत्र के लौह अयस्क सीरीज में। अब इसका वितरण जो होता है वो पूर्वी बघेलखंड में, बलरामपुर जिले में। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मैदान में जनरली हम लोग पढ़े कवर्धा को, और दंडकारण्य एरिया में भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ठीक ना। और खनिज कौन कौन से मिलते हैं इसमें, लौह अयस्क, टीन और कोरंडम। तीनों महंगी हैं, छत्तीसगढ़ को ज़्यादा कमाई देने वाली खनिज हैं। इस प्रकार बोल सकते हैं कि धारवाड़ शैल की चट्टानों से, चट्टानें जो हैं वो खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं, ठीक है। अब तीसरा जो शैल समूह आता है वो है कडप्पा। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, धारवाड़ का निर्माण निस और शिष्ट से, इसका निर्माण कैसे होगा, ग्रेनाइट, के अपर्दन से। इसका निर्माण जो हुआ है ग्रेनाइट की अपर्दन से। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो रहती है अवसादी रहती है। इसका विस्तार देख लीजिए, इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन,
छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन और छत्तीसगढ़ बेसिन में इसका विस्तार है। इसका प्रतिशत कितना है? 25 से 30% यह मिलता है, ठीक है ना। तो पहला सर्वाधिक मिलने वाला जो सेल समूह था वो था आर्कियन सेल समूह। सॉरी, यहाँ पे खनिज नहीं है, ये चट्टान है। तो कौन कौन सी चट्टानें मिलती है? तो ग्रेनाइट, फेल्सपार और क्वार्ट्ज आर्कियन सेल में। और सर्वाधिक प्रतिशत जो में मिलती है वो है आर्कियन सेल समूह। और उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा सर्वाधिक जो है 25 से 30% जो मिलता है कडप्पा। दूसरा सर्वाधिक जो सेल समूह मिलता है छत्तीसगढ़ में वो है कडप्पा, ठीक है ना। अब इसमें खनिज कौन कौन सी मिलती है? तो खनिज में चूना पत्थर, औषधि क्रम जो रहता है उसमें अधिकतर चूना पत्थर मिलता ही है, ठीक है। डोलोमाइट, क्वार्ट्ज। अब इसका एक और नाम है, अन्य नाम इस सेल समूह का एक और अन्य नाम है, इसे पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है, पुराना संघ। तो ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हमारे कडप्पा सेल से। तो इसका निर्माण ग्रेनाइट के अपरदन से होगा, इसकी प्रकृति औषधि होगी, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन और छत्तीसगढ़ बेसिन हो गया। प्रतिशत 25 से 30%। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली सेल समूह जो है खनिज जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज और अन्य नाम पुराना संघ, ठीक ना। चलिए, इसमें ये जो क्वेश्चन है महानदी बेसिन वाला और इसका ये दूसरा सर्वाधिक कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ठीक ना। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन सेल। विंध्यन सेल समूह, इससे रिलेटेड दो ही फैक्ट याद रखिए। सबसे कम मिलता है छत्तीसगढ़ में, सबसे कम मात्रा में मिलने वाला जो सेल समूह यही है। छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर मिलता है, इससे पहले भी मैं जब कडप्पा पढ़ा है तो उसमें भी बोला था चूना पत्थर मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अधिकतर जो चूना पत्थर जो है इसी सेल समूह से मिलता है। किससे? विंध्यन सेल से। ये दो ही चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो सबसे कम मात्रा में जो मिलने वाली सेल समूह है छत्तीसगढ़ में विंध्यन सेल। दूसरा छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर इसी विंध्यन से संबंधित है, ठीक है। पांचवा जो है गोंडवाना सेल। गोंडवाना सेल समूह, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो नदियों के अवसादों के रूप में जो बहा के लाए, ठीक है, नदियों के अवसादों से इसका निर्माण हुआ। मतलब नदियाँ जो है जो अपने साथ कुछ भी जीवाश्म, जीव जंतु, मरे जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब बहा के लाते हैं, ठीक है ना, और एक परत, ऊपरी परत बिछा देते हैं, तो इसी से निर्माण होता है गोंडवाना सेल समूह का, ठीक है ना। अब इसका विस्तार क्या है? जनरली यह सरगुजा बेसिन में मिलता है, ठीक ना। और बोल सकते हैं हम लोग उसे सरगुजा बेसिन को बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं, तो बघेलखंड का पठारी भाग, ठीक ना। बघेलखंड के पठार और सरगुजा बेसिन में इसका निर्माण है। अब सरगुजा एरिया में अधिकतर क्या मिलता है? और नदियों के अवसादों से जीव जंतु, जीवाश्म आदि बहा के लेकर आए, तो इससे क्या बनता है आपको पता ही है, कोयला। सरगुजा संभाग में अधिकतर, सरगुजा संभाग में सरगुजा बेसिन या बघेलखंड के पठार में कोयला ही मिलता है अधिकतर। तो खनिज जो मिलता है इससे कोयला। अब इसका प्रतिशत जो है वो 17% है। अब इसका वितरण भी देख लेते हैं। तो 3 वितरण है छत्तीसगढ़ में इसका, 3 वितरण क्षेत्र। पहला ऊपरी गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना या अपर गोंडवाना भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मध्य गोंडवाना, तीसरा निचली गोंडवाना। ये जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़े तो चलेगा,
लेकिन जनरली इसको आप याद रखिए कि गोंडवाना सेल समूह का निर्माण नदियों के अवसादों से हुआ है। इसका विस्तार सरगुजा बेसिन और आपका बघेलखंड का पठार, खनिज कोयला प्रतिशत 17, वितरण नहीं भी याद रखें तो चलेगा। ठीक है, अब लास्ट जो अंतिम सेल समूह है वो है दक्कन ट्रैप सेल समूह। दक्कन ट्रैप सेल समूह, इसका निर्माण कैसे होगा? ज्वालामुखी के लावा से बोलते हैं ना, या ज्वालामुखी से जो बेसाल्ट निकलता है, ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट युक्त लावा लिख लीजिए, बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण हुआ। इसका जो विस्तार है मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। ठीक है ना, मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग में क्या क्या आता है आपका? कवर्धा, कोरबा, सरगुजा और जसपुर, ये सब भागों में इसका विस्तार हुआ है। अब इसमें खनिज जो है वो बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करूं कि छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार एकदम नगण्य या कम है, तो वो था विंध्यन सेल। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसमें, एक फैक्ट्स और याद रख लीजिएगा। एक और सेल का प्रकार होता है जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है, टर्सरी या टर्सरी एवं लिखिए क्वार्टरी सेल। ये जो सेल समूह है छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं, टर्सरी और क्वार्टरी सेल समूह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।